राम राम, जय हिंद। कुछ 1-1.5 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम रील के ऊपर, जो छोटे कपड़े पहन के रील बनती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिस पे हमें बहुत गालियां मिली थी। तो दोबारा गाली सुनने के लिए हम आ चुके हैं और कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, खुल के गाली दो, लेकिन हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे। आज हम तुम्हें बताएंगे जौहर के बारे में। बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं तुम लोग खुद से पढ़ो। जौहर के बारे में आज बात करेंगे। रानी पद्मिनी का जौहर अगर तुम पढ़ पाओगे अपने इतिहास में तो मतलब तुम्हें ये पता चलेगा कि वाकई में भारत का कल्चर क्या था और कहाँ पे हम लोग ले जा रहे हैं। देखो क्या होता है, जब भी छोटे कपड़े पहनते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, जबकि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता है। मॉडर्न होने का मतलब ये होता है कि आप हर एक चीज में आगे हो, सिर्फ छोटे कपड़े पहनने में नहीं। कि कपड़ों का साइज छोटा होगा तो उससे मॉडर्न नहीं हो जाओगे। बाकी फील्ड में जब तुम आगे होते हो, आप टेक्निकल फील्ड में आगे हो, आप अपनी फिटनेस में आगे हो, अपनी जो जितना भी इस समय इन्वेंशन हो रहे हैं उनमें आगे हो, एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें आगे हो, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। जो तुम लोग करते हो, खासकर उनकी हम बात कर रहे हैं जिनका इंस्टाग्राम पे फीड में जब जाओगे तुम तो सिर्फ कपड़ों का साइज छोटा हो रहा है, उसके हिसाब से लाइक्स आ रहा है। जितने कपड़े छोटे उतने ज्यादा लाइक्स, ये तुम देखोगे जाके। और ये सब देखते हैं तुम ही लोग हो जाके, क्योंकि तुम्हें देखना ही है, ठीक है, उतने ज्यादा लाइक्स। तो हम आज बात करेंगे रानी पद्मिनी के जौहर के बारे में, जिससे लड़कियों को कुछ सीखना चाहिए कि भारत क्या है। ठीक है, भारत के बारे में अगर समझना है तो 1303 की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, मतलब एक कुंड में जब आक्रमण किया, जो पुरुष थे वो मतलब शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए या फिर चले गए वो युद्ध करने, तो वहां पे वो सिर्फ बची। अब उनकी इज्जत पे कोई बात ना है, खिलजी जब आया था तो उनकी इज्जत पे कुछ बात ना है या फिर कुछ भी ऐसा इज्जत से उनकी छेड़छाड़ ना हो, इसकी वजह से उन्होंने कुंड में, एक कुंड था उसमें आग लगी और उसमें सारी जितनी भी महिलाएं थीं वो सब कूद गईं। और इसी को बोलते हैं जौहर, जो कि अपने इतिहास में बहुत जगह तुम्हें मिलेगा, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो चाहे वो जैसलमेर हो। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये है भारत और ये है भारत का कल्चर। आजकल जो हम लोग अपने इंस्टाग्राम फीड में देखते हैं, और उसके बाद भी जब आप ये देखोगे, इनकी फीड कभी भी चेक करोगे और ये जो चीजें होती हैं, और उसके बाद अगर कोई बोल भी देता है, नॉर्मल भाषा में भी कह देगा, तो वहां से वो जवाब आता है कि माई लाइफ माई रूल्स। तो इस चीज को थोड़ा सा मतलब, अब देखो इसमें समझा तो कोई नहीं सकता है, सही बात है, माई लाइफ माई रूल्स, स्वतंत्रता का अधिकार, खुद की स्वतंत्रता का अधिकार तो संविधान में भी दिया गया है, तो उसमें कोई कुछ कह तो सकता नहीं है। बट ये चीजें खुद से लड़कियों को अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि ये जो शॉर्ट ड्रेसेस का कल्चर है ये अपने इंडिया का है ही नहीं, ये अपने भारत का नहीं है। शॉर्ट ड्रेसेस का कल्चर बाहर के लोग आप देखोगे, रसिया देखो, कोई भी अदर कंट्रीज देखो, यहाँ की जो अपना जो परिधान जिसको बोलते हैं वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। क्यों? उसमें एक अलग खूबसूरती है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम होता क्या है, हम तुम्हें बताते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है शुरुआत के 10 सेकंड में, समझना मेरी बात को। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है शुरुआत के 10 सेकंड में। अगर आप शुरुआत के 10 सेकंड में वो चीजें कर देते हो जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या होता है कि उस फीड में ज्यादा लाइक्स आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पुश हो जाती है आगे, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाती है। ये होता है एल्गोरिथम। उसके बाद अगर हम बात करें, जब ये अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसमें मिलियंस में फॉलोअर होते हैं उनके, और उसके बाद उनके पास होता है बहुत सारा पैसा। पैसा कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, तरीका थोड़ा सा गलत है, खैर उसमें हम कुछ कहने वाले नहीं है, हम सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं। चलो अब हम मानते हैं, चलो इससे पैसा कमा भी लिया, ठीक है, इससे पैसा कमा भी लिया, बहुत पैसा कमा लिया। बट जब आप इसका कॉमेंट सेक्शन खोलते हो, जब कमेंट सेक्शन खोलते हो तो कुछ तो हैं जो लफंडरगिरी करते हैं, आके उनकी बात हम नहीं करेंगे। कुछ लोग जो जेन्युइन चीजें तुम्हें समझाने आते हैं, कभी भी उनकी बातें समझ के देखना कि नींद कैसे आती है सब चीजें पढ़ के रात में। और वो गलत नहीं है, जो चीजें उठ पटांग बोल रहे उनकी बात ही नहीं करे, वो तो खत्म है। वो जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा है कि ये जो तरीका है पैसे कमाने का ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर समझ में आती है चीजें तो बढ़िया है, नहीं समझ में आती है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को अंदर से खत्म करके पैसे कमाने से क्या मिल जाएगा। मेरे पास, हम तुम्हें सच बता रहे हैं कि जब हम कुछ भी बनाते हैं वीडियोस या जब अदर चैनल पे भी बनाते हैं, बहुत से ऐसी चीजें मेरे पास आती है प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें या फिर मेरा खुद का ईगो होता है कि हम उन चीजों पे काम नहीं करेंगे। अपना रूल्स एथिकल है मामला पूरा, कि हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने हमें कहा फिटनेस में थोड़ा सा तुम इम्प्रोवाइज करो, नाच गा के या जो भी करके करो, वो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। चैनल चलता है चलता है, नहीं चलता है नहीं चलता है। अगर हम 1 लाख कमाने वाले थे, हम 10,000 कमाएंगे, आई एम हैप्पी। तो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा कि ड्रेसेस कम होने से मॉडर्नाइजेशन नहीं आता है, ठीक है। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप गालियों के लिए आपका स्वागत है। राम राम, जय हिंद।